हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल टाइप्स के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पाइथन वेरिएबल के बारे में, इस तरह अभी अब हम लोग उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पाइथन वेरिएबल में बेसिकली दो तरह का वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल का। लोकल वेरिएबल क्या होता है? डिक्लेयर, वो जो डिक्लेयर होता है विद इन अ फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और इसका स्कोप क्या है? फंक्शंस को जानने के लिए हम लोग लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका के एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में दिया डिक्लेयर अ फंक्शन। फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया डेफ एड करके। नेक्स्ट मैंने यहाँ कमेंट लाइन दिया है डिफाइनिंग लोकल वेरिएबल दे हैज अ स्कोप ओनली विद इन अ फंक्शन। इसका जो स्कोप होता है विद इन अ फंक्शन होता है। तो a इक्वल्स टू 20 मैंने दे दिया, b इक्वल्स टू 30 और c इक्वल्स टू a प्लस b मैंने करा दिया। इसको एडिशन मैंने करा दिया और यहाँ प्रिंट करा दिया द सम इज c। कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो उसको एड करके हम लोग कॉल कर दिए। इससे क्या है, हमारा फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब यहाँ आउटपुट हमारा देख सकते हैं द सम इज 50 आ जाएगा। इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। विद इन अ फंक्शन हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक इसमें एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं, वी डिक्लेयर अ फंक्शन एड एंड असाइन अ फ्यू वेरिएबल टू इन द कोड अबव। दिस फैक्टर्स विल बी allowed to as a neighborhood factor which have a score just inside the capability. We get error follow if we attempt to use them outside of function। अगर मैं outside of function इसको यूज करता हूं तो हम लोगों को एरर आता है, लेकिन विद इन अ फंक्शन यूज करता हूं तो इसमें एरर नहीं आता। ठीक है, विद इन अ फंक्शन क्या होता है? वो होता है एड को अगर कॉल करता हूं तो वो विद इन अ फंक्शन हुआ। एड को कॉल नहीं करता हूं तो फिर आउटसाइड ऑफ फंक्शन, उसी के अंदर एक और फंक्शन यूज करता हूं तो नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए एड मैंने कर दिया एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, फिर से ऐड किया, प्रिंट किया तो आउटपुट हमारा क्या आया? द सम इज 50 आ गया। प्रिंट ए, यहाँ पास क्या होगा? नेम एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ए जो है हमारा डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल का। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूटिलाइज ऑल थ्रू द प्रोग्राम एंड इट्स एक्सटेंशन इज इन द होल प्रोग्राम। इसका जो मतलब ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कोई एक प्रोग्राम में कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उसका एक्सटेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। इसको इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन कहीं भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन सर्व्स एज अ ग्लोबल वेरिएबल। इसको बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ग्लोबल आउटसाइड द ग्लोबल आउटसाइड द फंक्शन ये ऑटोमेटिकली क्या है? डिक्लेयर हो जाता है, जिससे हमें कहीं भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। पाइथन गिव्स द वर्ल्ड वाइड कैप्चर catch fast to utilize worldwide variable inside the capability. Okay, the function treat it is a local variable if you don't use the global keyword. Let's examine the, अगर हम लोग क्या ग्लोबल के कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोकल वेरिएबल वो बन जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां देख सकते हैं डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट। एक्स इक्वल्स टू 101, 101 मैंने कर दिया। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल इन अ फंक्शन डेफ्थ मैन फंक्शन हम लोग क्या है डेफ्थ करके ग्लोबल वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ क्रिएट कर दिया। यहाँ पास प्रिंटिंग ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ ग्लोबल एक्स करके ग्लोबल वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ प्रिंट एक्स कर देता हूँ। मॉडिफाइंग अ ग्लोबल वेरिएबल, अब हम लोग क्या है ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर दे। एक्स इक्वल टू वेलकम टू इंडिया, मैं इस तरह कर दिया, मतलब एक्स में क्या हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दिया वेलकम टू इंडिया। अब उसको एक्स को मैं प्रिंट करा देता हूँ, वहां फिर मैन फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, जिससे हमारा मैन फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर से प्रिंट एक्स कर दिया। प्रिंट एक्स करने से क्या हो गया? हमारा ग्लोबल वेरिएबल भी हमारा यूज में आ गया। हम लोग कहीं भी उसको ऐसे यूज करते हैं। मैन फंक्शन तो लोकल वेरिएबल वहां क्लोज हो गया, कॉल कर दिया, उसके बाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या किया है हमने ग्लोबल वेरिएबल यहाँ ग्लोबल एक्स हमने क्रिएट किया, जिसकी वजह से प्रिंट एक्स हमारा काम करेगा। जैसे देख सकते हैं 101 हमने एक्स का वैल्यू फर्स्ट में दिया था,
वो हमारा आउटपुट हो गया। वेलकम टू इंडिया, हमने यहाँ प्रिंट एक्स किया, उसका वेलकम टू इंडिया। फिर से यहाँ प्रिंट एक्स मेन फंक्शन के नीचे हमने दिया, तो यहाँ भी वेलकम टू इंडिया हमारा आ गया। इस तरह हमारा ग्लोबल वेरिएबल काम करता है। अब जैसे कि कोई वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, अब मुझे अगर डिलीट करना है तो कैसे? तो पाइथन ये फैसिलिटी देती है कि हम अगर कोई वेरिएबल अगर हम डिलीट करना चाहें तो उसके डिलीट डेल कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ हमने सिंटेक्स दिया है डेल, उसमें क्या वेरिएबल नेम जो डिलीट करना वो वेरिएबल नेम देंगे, वो वेरिएबल हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए हम अगर यहाँ हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, असाइनिंग वैल्यू x इक्वल टू 6, x में हमने 6 को असाइन कर दिया वैल्यू, फिर प्रिंट x कर दिया, उसको हमने प्रिंट करा लिया, फिर डिलीट वेरिएबल का डेल x हम लोग ने कर दिया, फिर प्रिंट x हमने कर दिया। तो ये क्या है, फर्स्ट प्रिंट x का हमारा यहाँ आउटपुट शो हो रहा है, फिर ट्रैक नेक्स्ट हमारा डिलीट हमने कर दिया, फिर प्रिंट x कर दिया, तो ये हमारा ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। यहाँ पास ये देख सकते हैं हमारा नेम एरर नेम x इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ प्रिंट x के लिए x नॉट डिफाइंड यहाँ कर रहा है, मतलब हमारा जो ये वेरिएबल है वो डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली। ये सब जो प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब मैंने खुद रन करके तब मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इन पाइथन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, पाइथन में जो पाइथन में इंटीजर हम लोग यूज करते हैं उसमें पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, तो वो है पाइथन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट लॉन्ग इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप। क्या है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, बट इतना है कि हम आराम से हर काम कर सकते हैं, कोई भी डेटा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो वो हम लोग याद देखिए, ये जो वैल्यू है हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा इंटीजर वैल्यू है, यहाँ हम लोगों ने दे दिया है a इक्वल्स टू a प्लस 1 अगर हम कर देते हैं टाइप ए, तो आउटपुट हमारा क्या होता है क्लास इंटीजर। तो क्लास इंटीजर यहाँ क्या हो गया, ये एग्जिट कर गया, इससे ओवर नहीं ले सकता, प्लस 1 हमारा ये वर्क नहीं करेगा, बल्कि यहाँ प्रिंट ए किए हैं तो हमारा प्रिंट ए जो हमने यहाँ असाइन किया था वो वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया। क्लास इंटीजर का मतलब है नॉट लॉन्ग इंटीजर, मतलब इससे ज्यादा लॉन्ग वो नहीं कर सकता। इट इज द लास्ट कैपेसिटी ऑफ अ पाइथन, ये कैपेसिटी इंटीजर का ये लास्ट है। अब हम लोग यहाँ एग्जांपल देखते हैं, प्रिंटिंग अ सिंगल वेरिएबल, किसी एक सिंगल वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा देखते हैं। तो a इक्वल्स टू मैंने 5 दे दिया, प्रिंट ए, प्रिंट फिर से a दे दिया, तो इस तरह भी डबल ब्रैकेट के साथ भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं और सिंगल ब्रैकेट के साथ भी प्रिंट करा सकते हैं, ये हमारा आउटपुट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट टू प्रिंटिंग अ मल्टीपल वेरिएबल, a इक्वल्स टू मैंने 5 कर दिया, b इक्वल्स टू 6, और यहाँ प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल करके प्रिंट ए भी हमने यहाँ प्रिंट करा लिया, फिर प्रिंट यहाँ पास ये वैल्यू दे दिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या सेपरेट वेरिएबल बाय कॉमा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 5 और 6 ए का और बी का वैल्यू यहाँ आउटपुट मिल गया हमारा, और यहाँ जो हमने प्रिंट में जो वैल्यू असाइन किया था वो हमारा आउटपुट मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। ओके, आई होप इतना तक आप लोगों को समझ हो गया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।